नमस्कार, जय हिंद साथी। मैं हूं विवेक औदिच्य, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट, सी टेट, रीट, सुपर टेट जैसी तमाम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये चैनल खास आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियोस, लाइव सेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक अनअकैडमी की तरफ से अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, अनअकैडमी ने समर्पण बैच के नाम से एक बैच लॉन्च किया है सी टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की तैयारी के लिए, जो कि दोस्तों आपको 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। जो कि दोस्तों आपको पड़ने वाला है मात्र 729 रुपए। मात्र 729 रुपए में ये बैच आपको मिलने वाला है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 899 रुपए दोस्तों। तो जैसे ही आप हमारा कोड यूज करेंगे AUDI10, तो आपको इसमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों, ये मैं बात करूँ अनअकैडमी प्लस फीचर्स के, तो अनअकैडमी में एक खास बात ये है कि आपको अलग अलग पे नहीं करना होता है। जैसे कि आप सीटेट की भी तैयारी कर रहे हैं और आप यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, आप रीट की भी तैयारी कर रहे हैं और आप एमपी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, इन सभी के अलग अलग बैच लॉन्च होते रहते हैं और इस टाइम पर फ्रेश बैच चल रहे हैं। इस समय पर फ्रेश बैच चल रहे हैं, बिल्कुल न्यू बैच चल रहे हैं। ये 4 अलग अलग एग्जाम आपको मात्र एक फीस में 729 रुपए में पढ़ने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इतनी फैसिलिटी आपको देगा इसी रुपए में। लर्न फ्रॉम फेवरेट एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स दोस्तों अनअकैडमी पर पढ़ाते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिलेगी, रेगुलर डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, वीकली फ्री मॉक टेस्ट लिए जाएंगे, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको, एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस यानी पूरा सिलेबस कवरेज किया जाएगा आपका। दोस्तों, यदि आप इस बैच को परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करेंगे तो अनअकैडमी के पेज पर आप पहुंच जाएंगे। वहां से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर 899 लिखा है दोस्तों, इतने का नहीं आपको पड़ेगा, मात्र 729 में पड़ेगा। आप अपने क्वाइंस यूज कर लेना। क्वाइंस का मतलब ये होता है, जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट्स अनअकैडमी 80 रुपीज लगभग देता है। तो वो 80 रुपीज आप वो यूज कर लीजिएगा। और AUDI10 जब आप मेरा रेफरल कोड डालेंगे तो आपको 81 रुपीज का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको ये 899 का जो बैच है, ये मात्र आपको 729 में पड़ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं। एक बार रेफरल कोड मेरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो प्रॉपर मिल सके, अदरवाइज डिस्काउंट नहीं मिलेगा दोस्तों। AUDI10। चलिए श्रृंखला पे चलते हैं अपनी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह उपबंधित है कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा? ये किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये। इस प्रश्न का राइट आंसर अनुच्छेद 48A हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों द्वारा, जंतुओं द्वारा, मछलियों द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा? तो दोस्तों, वायु प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है? वायु प्रदूषण को आप वृक्षों द्वारा कम कर सकते हैं। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जितने साथी मुझसे जुड़ चुके हैं, एक बार सभी दोस्त हमारे लाइक्स वाला बटन प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में सेशन को शेयर कर दें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, थर्ड नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना हुई 16 अगस्त 1945, 26 अगस्त 1945 या 6 अगस्त 1945 को?
दोस्तों इतिहास में पहली परमाणु दुर्घटना 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर हुई। वहीं 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम फेंका इन दो शहरों पर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, हरित गृह गैस कहलाने वाली गैसें इनमें से कौन सी हैं? जल्दी से आंसर सभी लोग बताइए दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? इसमें से जैव निम्नकरणीय कौन सा है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा या रबड़? दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही होगा, रबड़ जैव निम्नकरणीय है। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जो वन चक्रपातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे कौन से हैं? मैग्रोव वन, अल्पाइन वन, मानसून वन या सदाबहार वन? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अल्पाइन वन। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है? काली मिट्टी का, लाल मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का या बलुई मिट्टी का? आपको प्रश्न बताना है कि किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्र पर मिट्टी का विस्तार जलोढ़ मिट्टी का है। आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? जैसलमेर, लद्दाख, मेघालय या दार्जिलिंग? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। इस प्रश्न का राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? दूध, आम, गाजर, अंडा, मछली, मटर या सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, चना, मक्का। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इटोलॉजी में, इथोलॉजी में, नियोलॉजी में या डेमोलॉजी में? जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों इथोलॉजी हो जाएगा। नियोलॉजी जो होता है वो तंत्रिका तंत्र संबंधित होता है। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं या जड़ें भोजन का भंडार करती हैं? क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जड़ें भोजन का निर्माण करती हैं। जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जड़ें भोजन का निर्माण नहीं करती हैं, तो इसमें कहा गया है करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? आघात वर्धनीयता, चालकता, घनत्व या भंगुरता? निम्न में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता? तो दोस्तों धातुओं में भंगुरता नहीं पाई जाती। डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्वेश्चन नंबर है, मलेरिया रोग किस कारण से होता है? प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा,
रेट्रोवायरस या साल्मोनेला। दोस्तों मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम के कारण होता है। अब यदि मैं बात करूं मलेरिया रोग को लेकर के, तो मलेरिया दोस्तों मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से, किसके काटने से, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है ये, मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। मानव के पेट में जो आमाशय रस की प्रकृति होती है वह कैसी होती है, उभयधर्मी होती है, उदासीन होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। तो दोस्तों मानव के पेट में आमाशय रस की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। आपका ऑप्शन सी सही होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, छोटी कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए, आगमन का, मनोरंजक एवं खेल संबंधी, रटने का या निगमन का। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजक एवं खेल संबंधी होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक लाल पांडा किस प्रजाति का है, बंदर प्रजाति का, भालू प्रजाति का, भेड़िया प्रजाति का या पेंगुइन प्रजाति का। दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक जो लाल पांडा है ये भालू प्रजाति का है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्वेश्चन नंबर 17, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, जो वन्य जीव सप्ताह है वह कब मनाया जाता है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सागर, मैंग्रोव, झील, घास मैदान। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, और नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो 5 जून को आपको पर्यावरण दिवस, 16 सितंबर को आपको विश्व ओजोन दिवस, 22 अप्रैल को आपको विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च, 21 मार्च को नहीं, 22 मार्च को विश्व पृथ्वी दिवस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों लिंडमान जी ने एक नियम दिया है 10% का नियम। वह कहते हैं, उस नियम में वह कहते हैं कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण 10% ही होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की श्रृंखला यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी श्रृंखला एक बार सभी लोग कमेंट करें। यदि आपको ये श्रृंखला अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद साथी।